आयनिक कोवेलेंट अट्रैक्शन। आयोनिक। ओके, चलो देखते हैं। सही बोल रहे हो कुछ कुछ, है ना। लास्ट से मैंने लिखाया भी था वैसे, है ना, याद नहीं है आप लोगों को। पता नहीं आपने रिवाइज किया है नहीं किया। ठीक है, तो कोई ये बताएगा बॉन्ड्स होते क्या हैं वैसे? एनी वन ऑफ यू? बॉन्ड इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम्स। ठीक है, बॉन्ड्स क्या है बेटा? दीज आर काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द एटम्स। और कैसे फोर्स है ये? अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे दो फ्रेंड्स हैं, है ना, दो फ्रेंड्स हैं, एक को मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स है ना, और ये मान लेते हैं मिस्टर वाई है। ठीक है, तो दोनों में क्या है? फ्रेंडशिप है। जो उनके बीच में जो फ्रेंडशिप है उसे हम काइंड ऑफ बॉन्ड कह सकते हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप इज काइंड ऑफ बॉन्ड, है ना। अब वो बॉन्ड क्यों हो सकता है? कि दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, बिकॉज दोनों स्कूल साथ में जाते हैं। ठीक है, आपस में चॉकलेट और खाना एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स हैं। तो एटम्स में भी ऐसी फ्रेंडशिप होती है ना। देखो, जरूरी नहीं कोई चीज एक्सचेंज हो, फ्रेंडशिप इमोशंस की भी हो सकती है कि हाँ भाई ये मेरा फ्रेंड है, मुझे इसके साथ अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करने में। ठीक है, तो जो फ्रेंडशिप है वो एक एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। बट हम यहाँ पे जब बॉन्ड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा, और वो एक्सचेंज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि दो एटम है सपोज, है ना, दो एटम है, एक Na है और एक Cl है। एक Na है और Cl है, इनके बीच में बॉन्ड बनना है ना। तो इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा? इनके बीच में बॉन्ड बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम, Na gives one electron to chlorine Cl, that is chlorine, to form an ionic bond। ठीक है, तो जब मैं बॉन्ड्स की बात करूं तो कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं? पहला तो आयनिक बॉन्ड होगा, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। पहला होगा आयनिक बॉन्ड, दूसरा हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, थर्ड वन विल थर्ड वन विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसको भी हम पढ़ सकते हैं। और जो चौथा टाइप ऑफ बॉन्ड्स है, फोर्थ टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ये मैं सिर्फ 10th के बच्चों को बताता हूँ या 11th में बताता हूँ। ठीक है, छोटे क्लासेस में नहीं बताया जाता है। ओके, तो ये 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, है ना। और भी होते हैं, है ना, उनको हम नई डिटेल में पढ़ रहे हैं। जो मेन है वो 3 टाइप्स ही हैं, है ना। ये जो 3 टाइप्स हैं, दीज आर मेन टाइप्स। हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है? थोड़ा सा सेकेंडरी टाइप ऑफ बॉन्ड। ये क्लियर है सभी को? तो आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? बताओ तुम में से कोई, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड क्या होता है? बताओ बेटा। अदनान, आप बताओ बेटा, व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड? कैन यू टेल मी? अदनान? Don't know, sir. ओके, हैव यू एवर हर्ड ऑफ अबाउट बॉन्ड्स? बॉन्ड्स होते हैं कुछ, ऐसा पता है आपको? टेल मी। यार आप बात कर सकते हो मेरे से, है ना। और यहाँ पे मतलब टू वे कम्युनिकेशन होगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, कितने लोग केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है ये बताओ पहले। मुझे चैट में लिख के भेजो कितने लोगों को बोरिंग लगता है। अगर बोरिंग लग रहा होगा तो मैं कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा फिर। बताओ। वैष्णवी, आप बताओ बेटा, कितने को केमिस्ट्री पढ़ने में बोरिंग लगता है, कितने को अच्छा लगता है? लिख के भेजो चैट में, गुड और बैड। मतलब हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम वोट नहीं करते ना। गुड, अच्छा। बाकी लोग? अदनान, आप बताओ बेटा, केमिस्ट्री कैसा लगता है आपको पढ़ने में? साइंस कैसा लगता है सच? ओके, सब लोग डर के मारे लिख रहे हैं। मतलब मैं तुम्हारी जगह होता तो अगर मुझे बुरा लगता तो मैं सच बताता कि आई डोंट लाइक केमिस्ट्री। चलो अच्छा, देखते हैं। यार एक्चुअली केमिस्ट्री पढ़ने का पर्पस क्या है? केमिस्ट्री रियल लाइफ में हर जगह प्रेजेंट है। आप कुछ भी सोच लो, जैसे मैं जिस कंप्यूटर पर पढ़ा रहा हूँ, है ना, जिस कंप्यूटर पर पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर का जो सीपीयू है ना, जस्ट एक, आज अपन ऐसे
टॉपिक पढ़ने के बजाय जनरल डिस्कशन करते हैं केमिस्ट्री के क्या यूजेस हैं, है ना। सपोज देखो, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए ना पढ़ने में, तभी हमें मजा आएगा पढ़ाने में भी, आपको पढ़ने में भी है, ठीक है। तो इन जनरल लेट अस टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। यूजेस कहाँ कहाँ हैं, जैसे मैं कुछ यूजेस बता रहा हूँ, बाकी आप बताओगे, सभी को 5-5 यूजेस बताने केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहला जो यूज मैं बता रहा हूँ वो है कंप्यूटर माइक्रोचिप्स, है ना। कंप्यूटर माइक्रोचिप्स, कंप्यूटर की जो माइक्रोचिप्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। या जिसको हम अपन प्रोसेसर बोलते हैं, है ना, प्रोसेसर बोलते हैं, या फिर इसे सीपीयू भी बोलते हैं। ये बना होता है सिलिकॉन जर्मेनियम से। तो प्रोसेस क्या होता है, हम सिलिकॉन जर्मेनियम लेते हैं, इसे डिपॉजिट करके हम ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर से बनता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इसी को हम आईसी बोलते हैं। और इंटीग्रेटेड सर्किट से बनता है सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं या फिर प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। और सब लोग कंप्यूटर तो यूज करते ही हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, हर जगह ये प्रेजेंट होता है ना, ये मोबाइल में ही प्रोसेसर लगा होता है। जैसे आपने सुना हो ना कि इंटेल का प्रोसेसर है या फिर क्वालकॉम का प्रोसेसर है, तो ये कंपनीज के नाम है, ठीक है। समझ में आया ना। आपको सभी को ऐसे 5 यूजेस बताने हैं केमिस्ट्री के रियल लाइफ में। सब लोग बताओ मुझे, चैट में लिख के भेजो। आप चाहो तो बोल भी सकते हो, है ना, अनम्यूट करके अपने आप को बोल सकते हो। सेंड मी 5 यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इन रियल लाइफ, सभी को लिख के भेजना है। इंडस्ट्री में लिख के भेजो बेटा, मैं सबके सबके पॉइंट्स ना एक बार पढ़ूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ यूज होती है, ठीक है। जस्ट यू राइट 1 2 3 4 5 और उसमें अपना अपना, चाहे आप सिंपली एरिया लिख सकते हो कि इंडस्ट्री में यूज होता है। किसी को समझ में आया सर फिनाइल जो है वो केमिकल है, किसी को समझ में आया नहीं सर जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं पॉलीएथिलीन वो एक केमिकल है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लिख के भेजो बेटा सभी लोग। वेरी गुड बेटा, सोप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, कैल्शियम पाउडर, कैल्शियम पाउडर कहाँ यूज करते हैं अंचल? डिटर्जेंट, ओके, और बताइए। फोटोसिंथेसिस में, ओके, अग्रीड। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज ब्रेक होते हैं और एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, है ना, ठीक है। इंडस्ट्री में यूज होता है एसिटिक एसिड, ओके, वेरी गुड। और बताओ आदित्य, आप बताओ बेटा। आदित्य, कुछ लोग एकदम शांत शांत रहते हैं, पता नहीं उन्हें डर लगता है मेरी क्लास में क्या है। यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से क्लास पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे स्कूल वाली क्लास नहीं चल रही है कि मैम बोल रही है हम सुने जा रहे हैं। मेडिसिन में वेरी गुड, है ना, संतोषी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, दुनिया के सारे मेडिसिन केमिकल्स हैं, वेरी गुड, है ना। कुकिंग, ओके, कंबशन, कंबशन मतलब सिंपली एनर्जी प्रोडक्शन, वेरी गुड। और बताओ, हम सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, है ना, जो जो आप पॉइंट्स लिखोगे उन्हीं पॉइंट पे डिस्कशन होगा आज, वेरी गुड। सीएनजी, टूथपेस्ट, ड्रग्स एंड मेडिसिन, ओके, बैटरीज, वेरी गुड। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, सोलर सेल्स, आपने नाम सुना होगा शायद, देखा भी होगा, है ना, सोलर सेल्स हो गए,
चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। कॉस्मेटिक्स, वेरी गुड, कॉस्मेटिक्स भी केमिकल्स होते हैं, बहुत बढ़िया। सबको पता है कि कहाँ का केमिस्ट्री यूज होती है, और यही कारण है हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना। प्रोसेसिंग ऑफ फूड इन अवर स्टमक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। चलो थोड़ा सा हेल्प करता हूं मैं। जैसे अभी अदनान ने बताया कि एक तो स्टमक में जो फूड प्रोसेस होता है उसमें केमिकल्स यूज होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए थी कि जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं, है ना, गैस्ट्रिक जूसेस में से एक केमिकल कौन सा HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये खाने को डाइजेस्ट करने में यूज होता है। अच्छा, कभी कभी एसिडिटी हो जाती है पेट में, पता है ना। तो एसिडिटी क्यों होती है? जब ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है तो एसिडिटी हो जाती है। वेरी गुड, रेस्पिरेशन ऑल्सो, है ना। तो HCl जब एक्सेस में होगा, है ना, HCl जब एक्सेस में होगा तो क्या होगा वहां पे, व्हाट विल हैपन, वहां पे एसिडिटी हो जाएगी। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना, टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, ठीक है। तो किसी ने मुझे बताया कि जब स्टमक में फूड प्रोसेस होता है तो केमिकल्स यूज होते हैं। कौन से केमिकल्स हैं वो? द फर्स्ट केमिकल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, है ना, ये सब एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल केमिकल HCl की बात कर रहे हैं। तो अगर स्टमक के अंदर ज्यादा HCl सक्रीट हो जाए तो उससे क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं, विच इज नथिंग बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, विच इज नथिंग बट MgOH का होल था इसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एक बात हमने नहीं जानी आज कि एसिड अगर बढ़ गया बॉडी में तो हम बेस खा लेते हैं, ठीक है। दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम लोग? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी पिंक कलर की सिरप भी आती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक। वेरी गुड, एंटासिड्स, वेरी गुड, है ना, ये एंटासिड्स यूज करते हैं। चलो, एक तो ये सेकंड एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। एक हमने HCl देखा, दूसरा एंटासिड देख लिया, ठीक है। उसके बाद किसी ने बोला था CNG। तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज CNG एक्चुअली? CNG क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके अंदर? व्हाट इज द कंपोनेंट? सब लोग CNG कार यूज करते हैं हमारे यहाँ इंडिया में। तो CNG का फुल फॉर्म किसने मुझे, हाँ बोलो बेटा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये कहाँ निकलती है? मूला मुथा रिवर से ना? ये सोनो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहाँ से आती है? घर में बना सकते हैं हम लोग कुकर में? नहीं, कोई नहीं बताएगा मुझे। ये निकलती है ऑयल वेल्स से, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लो CNG है क्या। CNG इज नथिंग बट CH4, है ना। CH4 का मतलब है मीथेन। तो CNG का जो मेजर कंपोनेंट है ना, ग्रेटर देन 95% से ज्यादा, वो क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है। तो ये निकलती कहाँ से है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, CNG इज compressed natural gas, ठीक है। द मेजर कंपोनेंट इज the major component of CNG is what? Tell me. The major component of CNG is CH4, that is methane, है ना। अच्छा, मीथेन वही गैस है जो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनती है ना। तो जो सीवेज वगैरह लाइंस रहती हैं, सीवेज की पाइपलाइंस रहती हैं, या आपने कभी बायोगैस का नाम सुना है बच्चों? ये सुनो, सबने बायोगैस का नाम सुना है? तो मीथेन जो है वो बायोगैस भी है, इट इज नथिंग बट बायोगैस ऑल्सो, है ना। बायोगैस भी बोल सकते हो आप इसी को, CNG बोल सकते हो। तो CNG क्या होता है? हाई प्रेशर पे बायोगैस का स्टोरेज होता है। तो CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। द मेजर कंपोनेंट ऑफ CNG इज CH4। इट इज फाउंड in the
ऑयल वेल्स, है ना, इट इज फाउंड इन द ऑयल वेल्स अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर पाया जाता है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट से पाया जाता है ना। इंडिया में एक प्लेस है कृष्णा गोदावरी बेसिन, है ना, ये प्लेस आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में पाया जाता है, इसको केजी बेसिन बोलते हैं। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में बहुत सारी गैस निकलती है, और वहाँ पे रिलायंस है, ओएनजीसी है, कई सारी कंपनीज वहाँ से गैस निकालते हैं और पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल, सीएनजी इज फाउंड अंडर द सी बेड in the Krishna Godavari basin near Andhra Pradesh। ठीक है, प्लेस का नाम बड़ा फनी सा है, जो प्लेस है उसका नाम है काकीनाडा। ठीक है, द नेम ऑफ द प्लेस इज काकीनाडा, है ना। ओके, दिस इज द प्लेस इन आंध्र प्रदेश, है ना, जहाँ पे गैस पाई जाती है। ठीक है, ओके, क्लियर है बेटा। तो सीएनजी का मतलब समझ में आ गया। सीएनजी क्या है? मेथेन है, 95% से ज्यादा मेथेन होती है इसमें। ठीक है, और इट इज यूज एज ए फ्यूल, है ना, सीएनजी को एज ए फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, किसने बैटरीज लिखा था? मैं सारे वही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जो आप लोग ने बताया मुझे। ठीक है, तो द बैटरीज इज द थर्ड पॉइंट, राइट। फोर्थ पॉइंट, अच्छा आप लोग नोट करना चाहो तो साथ में नोट कर सकते हो। नोट करो, मैं इसको नेक्स्ट वाला पेज, लास्ट वाला पेज लगाता हूँ। ठीक है, सब लोग नोट करो। यूजेस ऑफ केमिस्ट्री लिख लो आप, हेडिंग। ठीक है, ये नोट करो दोनों पॉइंट्स। ये सब क्वेश्चन एनटीएससी में आते हैं, मैं मतलब एकदम श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इनसे उसमें। आपके जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, है ना, एनटीएससी वगैरह, उन सभी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नोट करो सभी लोग, हेडिंग डाल लो आप लोग, यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जब केमिस्ट्री के यूजेस समझ में आ जाएंगे उसके बाद हम फिर बॉन्डिंग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग जब नोट कर लें तो बताना, मैं पेज चेंज कर दूंगा। ठीक है,
नोट कर लिया सभी ने? शुड आई गो टू नेक्स्ट पेज? Yes, sir. ओके, ये नोट करो। इसको नोट कर लो, फिर मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें कि नेचुरल गैस कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है? एक बहुत ही स्मॉल सा वीडियो, 3 मिनट्स का। Done, sir. डन ना? ठीक है, मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, देखना एक बार, है ना? Is this chapter very hard in general because I'm not understanding in spite of reading it 2 times? क्या प्रॉब्लम है इसमें बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा? You have to ask the doubts। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डाउट्स पूछो आप मेरे से। बताओ बेटा क्या डाउट है? Which topic you have not understood? I will take an extra class. Which topic you have not understood? जो मैंने मेटल्स नॉन मेटल्स बताया था उसमें प्रॉब्लम आई थी क्या? हाँ, टेल मी। अदनान बताओ क्या क्या डाउट है? वो गलती से हो गया था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछो ना आप लोग। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हमेशा मैं पूछता भी हूँ आपसे, बट आप लोग लिखते नहीं, वरना फिर मतलब पढ़ाने का मतलब क्या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है? ओके, आफ्टर द कार्बन पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, ठीक है। कैन यू कॉल मी आफ्टर आफ्टर द क्लास, है ना? मुझे कॉल करो, मैंने नंबर दिया हुआ है आपको, है ना? नंबर यही है 7875598433। ठीक है, इस पर कॉल करो, हम बात करते हैं क्लास के बाद। अगर